अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करना है। टू इम्प्लीमेंट अ कोहेरेंट articulate strategy properly, a bank needs to be aware of exactly what it does have or does not have expertise for undertaking and not operate in products or markets in which it has no genuine knowledge base। देखो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो नॉलेज है वो होनी चाहिए प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स की। जब हम बात कर रहे हैं बेसिक नॉलेज, जेन्युइन नॉलेज होनी चाहिए। For allied to an understanding of core competence is a review of core and non-core assets। core and नॉन कोर एसेट्स। अब एसेट्स जो बहुत ज़रूरी हैं, देखो एसेट्स हम एक्टिव एंड नॉन एक्टिव की बात कर रहे हैं, कुछ जिनसे आउटपुट मिल रहा है हमें, जैसे लाइक कुछ जो मेजर नहीं की जा सकती बट हमने एसेट्स में शो कर रखा है। तो हमें ध्यान देना है कोर एसेट्स कौन सी हैं और नॉन कोर एसेट्स कौन सी हैं। बैंक स्ट्रेटजी इज़ नॉट अ स्टैटिक प्रोसेस और डॉक्यूमेंट बट रादर अ डायनामिक वन। ओके, बैंक स्ट्रेटजी क्या है? लगातार होने वाली प्रक्रिया है। रेगुलर रिव्यूज ऑफ द बैलेंस शीट नीड टू बी अंडरटेकन टू आइडेंटिफाई एनी नॉन कोर एसेट्स which can then be assessed to determine whether they remain compatible with the strategy. If they are not, then a realistic disposal process would need to be drawn up. In the long run, this is connected with an understanding of where the bank's real strengths lie. Long run core assets may well differ from the core assets. देखो, जब हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन लॉन्ग टर्म, तो कोर एसेट्स का हमें पता है, बट डिफरेंस हो जाता है टर्म्स का। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इट वर्क्स डिफरेंटली, but this needs to be articulated explicitly. The decision on whether an asset is core or non-core, or short-term core or long-term core, is a function of bank's overall strategy. तो अब ये भी स्ट्रेटजी का ही फंक्शन है कि हमें डिसीजन लेना है कि शॉर्ट टर्म कोर एसेट्स कौन सी हैं, लॉन्ग टर्म कोर एसेट्स कौन सी हैं, बेस्ड ऑन इट्स एक्सपर्टाइज एंड व्हाट मार्केट्स एंड कस्टमर्स इट विशेस टू सर्विस। दिस विल बी एम्बेडेड इन स्ट्रेटजी, बैंक्स स्ट्रेटजी। थैंक यू।